मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वंडरफुल। मतलब मैं उस तरह का बच्चा थी जो जिन पे मीम्स बनती है ना कि 2 नंबर क्यों कट गए, कहाँ कट गए, कि जितने में 2 बच्चे पास हो सकते थे जिन मार्क्स में, तो मैं मतलब 100 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100 इस तरह की। कुछ ज़्यादा एनर्जी थी, मुझ में लड़ाका थी। सो दे न्यू द ओनली वे टू चैनल दैट एनर्जी इज टू गिव हर सम पोजीशन। वो जिस तरह वो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ फौजी नहीं कहते थे कि कीप देम बिजी एंड दे विल रेस्ट इजी, तो मेरे साथ यही करते थे, चैनलाइज करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी 24 घंटे। मलिया, आप स्टूडेंट कैसी थी? आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वंडरफुल। मतलब मैं उस तरह का बच्चा थी जो जिन पे मीम्स बनती है ना कि 2 नंबर क्यों कट गए, कहाँ कट गए, कि जितने में 2 बच्चे पास हो सकते थे जिन मार्क्स में, तो मैं मतलब 100 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100 इस तरह की। और फर्स्ट ना आए तो फिर दुख भी होता था। हाँ वो एग्जैक्टली लेकिन मेरी अम्मी ने शुरू से हमें एक चीज़ सिखाई थी कि आप मेहनत पूरी करें, नियत अच्छी रखें, लेकिन रिजल्ट जैसा भी आए। वो बच्ची थी ना जो टीचर को हमेशा याद दिलाती है कि मैम आपने होमवर्क दे दिया। आपने होमवर्क, मैं वही पूछ रहा। ये इस तरह के बच्चे वैसे मुझे बड़े बुरे लगते हैं एज अ स्टूडेंट। मैं टीचर को तो याद नहीं दिलाती थी। मैं आई वाज अ बैक बेंचर येट आई वुड ऑलवेज स्टैंड फॉर ये फिर अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत वो थी, इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशंस, इंग्लिश डेक्लेमेशंस में मैं सिंस द एज ऑफ 5 मैं पार्टिसिपेट करती रही। मैं तीसरी से लगा था मैं, लेकिन उर्दू में, इंग्लिश के मामले में मेरा थोड़ा हाथ तंग था। तो 5 साल की थी मैं, 22 तक पहुंचती भी नहीं थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत पुश किया था कि नहीं ये तो करना है, ये तो करना है। ये बहुत अच्छी चीज़। मतलब पूछा नहीं था, बताया था कि ये तो करना है। ग्रेट। और वो था पढ़ाई। फिर अल्लाह का शुक्र है एफएससी में मैं बहुत बीमार हो गई, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि माय फादर इज़ अ डॉक्टर एंड ही रियली वांटेड मी टू बी वन। और मैं शुक्र है कि मुझे जॉन्डिस हो गई और जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई और डॉक्टर नहीं देना पड़ा। फिर अबू ने कहा कि जो बनने बन जाओ बेटा, कोई बात नहीं। ओके चलिए, आप अभी हर चीज़ में बेहतरी होती है। बहुत बेहतरी। फिर मैंने बिजनेस स्टडीज़ की, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हैज़ गॉट लिटरली नथिंग टू डू विद व्हाट आई हैव स्टडीड। ये जब मैं अपने शो में इकोनॉमिक एनालिसिस और वो चीज़ें बता रही होती हूँ, तो वो एक वाहिद रेलिवेंट चीज़ है जो मैंने पढ़ी हुई है। वो मेरी तालीम से, मेरे एकेडमिक जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके साथ मैच करती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी कुछ लॉ के कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं अपने डिग्री में, तो वो बहुत रेलिवेंट है। वो बिल्कुल बिल्कुल वो रेलिवेंट है। वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे मुल्क में वैसे जर्नलिज्म, इस पे हम लेंगे इनपुट भी, जर्नलिज्म बड़ी अजीब है। मैंने वैसे अभी डिग्री की, मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए किसी डिग्री की, लेकिन मैंने कहा चलें मैं अगर प्रोफेशन के साथ लॉयल हूँ तो मुझे ज़रा बाहर जाके पढ़ना चाहिए। तो 2 साल 3-4 यूरोप के मुल्कों में मास्टर्स कर लिया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि साथ साथ यूट्यूब भी था तो वो हमने अपडेट भी रखना होता था। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई कि 2018 में मैं एक ब्रिटिश काउंसिल का कोर्स करने स्कॉटिश पार्लियामेंट में गया और नया मैं सहाफ़ी बना। तो हुआ ये कि उस पार्लियामेंट में वो BBC वालों ने हमें ट्रेनिंग दी, उनका ग्लोबल एडिटर आ रहा है, फेसबुक फॉर जर्नल, फेसबुक का वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव, CNN का एडिटर आ रहा है। बड़े मैंने नोट्स लिए, वो नोट्स मैंने अभी भी अपने ना ऑफिस डेस्क के ऊपर सामने रखे हुए हैं, मुझे मैंने नोट्स लिए थे। वो बताना ये चाह रहा हूँ, हुआ ये कि उन दिनों में 2018 के जून में नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था लंदन से। मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, हम न्यूज़ में होता था, मैं खबरें पढ़ता था। मैंने डायरेक्टर न्यूज़ को लालच दिया, मैंने कहा सर नवाज शरीफ 6 दिन बाद आ रहा है, क्यों ना मैं भी उसी जहाज़ में कवर करूं, पैसे बच जाएंगे, एक साइड की टिकट है। उसने कहा ठीक है, और फिर मैंने चले। लेकिन उस जहाज़ में कोई इतने सहाफ़ी थे, डॉक्टर शाहिद मसूद, नसरुल्लाह मलिक, मुनीज़ जहांगीर, आसमा शराजी साहिबा आगे बिजनेस क्लास में थी। पूरा जहाज़ 80% जो है ना वो भरा पड़ा था सहाफ़ियों से। और एज अ यंग जर्नलिस्ट मैंने देखा कि जो उन्होंने पढ़ाया ना, जो उन्होंने कहा कि सहाफ़त के असूल हैं, वो सब ने वो सारे उसूलों का ना जनाजा पढ़ा के, मुझे लगता है उसका कुल करवा के उसका चेलम भी करवा दिया। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अनफॉर्चुनेटली टू सर्वाइव इन दिस मार्केट आप शायद वो कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। शायद आप पैरेलल लेके चल सकते हैं कि वो होता है ना कि इफ़ यू डू नॉट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, रीच द टॉप, देन चेंज द रूल, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव। मुझे तो कोई पूछता है ना कि आप सहाफ़ी कैसे बनी है, क्योंकि जाहिर है मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में थी और वो सारा UN के साथ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और इस तरह से, तो मैं तो इसका भरपूर क्रेडिट अपना नाम नहीं लूँगी। हमारे एक मुखालिफ सोच के एक सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो अक्सर लोग इंतकाल करने से पहले उनको बता जाते हैं कि क्या होगा, और मैं आपको राज की बात बता रही हूँ। तो उनको मैं क्रेडिट देती हूँ। जान साहब को भी वो बड़ा पसंद करते हैं, और मुझे अभी जाके उन्होंने 3 साल ब्लॉक रखने के बाद मुझे भी अभी उन्होंने अनब्लॉक किया। अच्छा, वैसे आप सबको अनब्लॉक कर दिया, इस पे उनका शुक्रिया। तो उन्होंने जो है वो एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया, उनके चैनल ने भी, उन्होंने मेरे खिलाफ। हुआ ये कि जिस तरह ये अभी हम चाय पे बैठे हुए हैं, खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी की चाय थी, वो लिटरली, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ा तकल्लुफ़ कर रखा है, वो लिटरली चाय बिस्किट था।
तो उसका जो चाय दी टोटल थी हमें आज तक नहीं दी, हमें पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। वो चाय बिस्किट था, ठीक है। तो उसकी टोटल जो अखराजात थे ना 2018 में, वैसे ये ज़्यादा से केक खिलाया मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा ये मैं पूछूंगा, ये तो पूछना पड़ेगा आप। तो 50,000 रुपए टोटल उसकी लागत आई थी उस इवेंट की जो केटरिंग हुई थी। मैंने वो ट्वीट कर दी और अंदलीब अब्बास साहिबा जो पीटीआई की एमएनए थी, उन्होंने उसको कोट करके कहा कि देखो कितना फ़र्क है कि खान साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी पे 50,000 का खर्चा आया, जबकि नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सब के किसी का 75 लाख, किसी का 80 लाख, इस तरह से मैरियट से आती होती थी, उनकी हाइट ही आती होती थी। आई रिमेंबर। तो वो फिर एक मखसूस टीवी चैनल है जो बहुत ही खिलाफ है, आपके चैनल के भी वैसे बहुत खिलाफ है और मेरे भी बहुत खिलाफ था, तो उन्होंने जो है वो उठा लिया और उन्होंने कहा जी कि ये कैसे कह दिया कि लाखों रुपए लगते थे और खान साहब के 50,000 लगे। फिर उन्होंने माना, उन्होंने कहा 50,000 वाकई लगे, लेकिन वो इतने लाख नहीं है जितने मलिया बता रही हैं। खैर पूरा एक स्टोरी चली, उस पर उन्होंने प्रोग्राम किए, तो उसको जब मैंने फिर उनको जवाब दिया ना उस पर, तो मैंने देखा कि अवाम मेरे साथ खड़ी हो गई माशाल्लाह। अवाम का जो रिस्पॉन्स था ना, वहाँ से मुझे लगा कि ये इतना बड़ा गैप है और मुझे पहले दिन समझ आ गई कि अभी खान साहब का जितना देर ये वज़ीर आज़म रहेंगे ना, इन्होंने यही करना है, यही करना है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ के फिर सिर्फ मैं सहाफ़त में आ गई और मैंने कहा कि अब ये जो गलत बातें करेंगे उसका हम रिबटल देंगे, काउंटर करूंगी मैं, इंशाल्लाह हक़ाइक़ अवाम के सामने लाऊंगी। और वही फिर मुझे लगता है उन्हीं का वो शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेट ये क्या हो गया, ये जो आपने बताया, मैं उनसे आके आपकी तरफ आऊंगा। उनसे मैंने अभी उनके ज़माने तालिब इल्मी का पूछा, लेकिन मैं अभी तक फंसा हुआ हूं, मैं अभी तक फंसा हुआ हूं कि खान साहब के पास आपने केक खाया हुआ है। इस पे हम आएंगे। आप पहले ये बताएं कि आप कैसी स्टूडेंट थी। और वैसे मैं ये चाहूंगा आप दोनों बताएं कि दोनों कैसे स्टूडेंट थे। खुद तो बंदा अपने बारे में सही बता। नहीं, अली सेक्शन बी में थे, मैं सी में थी, सो आई वुडंट नो कि वो किस किस्म के स्टूडेंट थे, बट हमारा मैं इनका बता सकता हूं, शी वाज द टॉप स्टूडेंट क्योंकि प्रीफेक्ट थी। अच्छा प्रीफेक्ट थी, ओके। बट मुझे प्रीफेक्ट एक और रीजन से बनाया था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा एनर्जी थी मुझ में, लड़ाका थी, सो दे न्यू द ओनली वे टू चैनल दैट एनर्जी इज टू गिव हर सम पोजीशन। वो जिस तरह वो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ फौजी नहीं कहते थे कि कीप देम बिजी एंड दे विल रेस्ट इजी, तो मेरे साथ यही करते थे, चैनलाइज करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी 24 घंटे। आई वॉज गुड स्टूडेंट इन द सेंस कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, मुझे चीज़ याद आ जाती थी, बट दैट वाज व्हेन आई वाज यंग 100 years ago। अब तो ये हाल है कि हर चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी बिल्कुल तबाह हो गई, लॉन्ग टर्म मुझे चीज़ें याद है, कल वाला खाया हुआ नहीं याद होता। बट लॉ स्कूल में आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। सिर्फ जहन पे या जहानत जो अल्लाह ने जो भी दिया हुआ है उस पर रिलाई करना इज़ नॉट इनफ। वो जो आपने अर्ली बात नहीं की थी कि अल्लाह ने सब कुछ किया, अल्लाह तो आपको बहुत कुछ देता है, बट अल्लाह हैज़ सर्टन एक्सपेक्टेशंस, आपको अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है, बेसिक इंस्टिंक्ट तो अल्लाह ने सबको दिए। सो उसमें रियलाइज़ कि अब मुझे टाइम लगाना होगा, बैठना पड़ेगा, बिकॉज लॉ इज़ ह्यूज। CRPC, PPC और CPC एक ही साल में होता था, याद है? तो फिर उसको ज़ुबानी याद करना, फिर उसको, हालांकि बुक्स होती थी आपके साथ, सो और प्लस हमारा ऑल दो ओपन बुक होता था CPC और CRPC, बट यू नीडेड टू नो का किताब खोलनी कहाँ पे है। सो टिल दैट टाइम आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग, रीडिंग भी बहुत करती थी, एक्स्ट्रा भी करती थी, एंग्जाइटी होती थी कॉन्स्टेंटली, जिस तरह आपने बताया मौलाना रूमी का कि या सही करो, बी इन द मोमेंट, या फिर डोंट वेस्ट टाइम। उसके बाद से सीन स्पेशली असेंबली में ये अच्छी बात नहीं है कहने की कि थोड़ा सा दिमाग ढीला हो गया है। हम 24 घंटे एटलीस्ट, मैं तो इतना गुस्से में रहती हूँ सारा वक्त, इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों किया, हो ये कैसे हो गया, और एंड आई हैव सीन पीपल, अलीज यू नो सीजन्ड वेटरन इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैंने लोगों को कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते देखा हुआ है, एंड दैट वुड जस्ट बर्न मी। बल्कि मुझे शिबली साहब ने दफ़ा डांटा कि यू नॉट फिट फॉर दिस करियर, तुम जाओ, तुम्हें 24 घंटे गुस्सा लगा रहता है। तो मैं कहा सर यू आर प्रोबेबली राइट। शिबली साहब से भी ज़्यादा गुस्से में रहती है। नहीं, वो तो बेचारे मतलब क्या उनसे गुस्सा करूंगी, लेकिन ही डिडंट लाइक माय एटीट्यूड। नहीं, मेरा सवाल ये था कि उन्होंने आपको कहा कि आप हर वक्त गुस्से में रहती हैं, तो मैंने कहा आप शिबली साहब से भी ज़्यादा गुस्से में रहती हैं। मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि आप गुस्से में रहती हैं तो वो कहते हैं दिस इज नॉट अ फिट करियर फॉर यू, पॉलिटिक्स सबर का नाम है। मैं कहा सर तो मैंने कब बोला आई एम फिट फॉर दिस करियर, मुझे तो वन ऑफ एक ऑफर आई थी कि आप इधर आए देखें कि हाउ यू फिट एंड यू डोंट। बल्कि अली को पता होगा जब मुझे ऑफर आई थी टू बी एन MNA, मुझे ये कहा गया था कि इफ़ यू डोंट लाइक इट 6 मंथ बाद आप चली जाए, और मैंने विक्टिम कार्ड खेला था। मैं कहा जी देखें मैं वाहिद कमाने वाली हूँ, भाई इस वक्त बेरोज़गार है, तो मुझे नहीं करें। और रमज़ान का महीना था, वो क्लीशे अपॉन क्लीशे, 26 रमज़ान की रात थी बिटवीन 26-27, एंड दे सेड कि आप भाषण देती हैं 24 घंटे। अरबाब शहजाद साहब मेरे कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके थे, तो उनसे ये बात हो रही थी, यानी सेड कि आप वैसे तो कहती पाकिस्तान, देश पाकिस्तान दैट, अब जो मौका दे रहे हैं भाग रही हैं पैसों के लिए। उन्होंने इतना मुझे वो कॉर्नर में कर दिया, मुझे शर्म भी आ गई कि हाँ जी तनख्वाह के लिए आई वुड रादर गो फॉर अ बिगर तनख्वाह देन अ जॉब। बट आई हैव टू से ये 3.5-4 साल एक ऐसी दुनिया देखी है
मतलब आई कम फ्रॉम अ पुअर एरिया, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच एरिया, सो लोगों की चीज़ें या तकालीफ या ज़िंदगी, आई एम सॉरी क्वेश्चन तालीम से स्टार्ट हुआ और कहाँ चला गया, वो सारी चीज़ें देखी तो थी, बट जो तालीम यहाँ हुई असेंबली में, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ तालीम एंड आई वुडंट विश इट अपॉन एवरीवन। ये पिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपने थोड़ा सा देखना है कि पाकिस्तान क्यों आज इस हालत में है, तो असेंबली में 1 साल की इंटर्नशिप बहुत है, यू रियलाइज इट, कि अगर हम ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ज़रा सा ईमान दुनिया से लेके खुदा में ले आएँ, खुद ही में ले आएँ, अपने पे थोड़ा भरोसा करें, आई थिंक हमारे बड़े मसले इंशाल्लाह हल हो सकते हैं।